तो आज हम शेर और चूहे की कहानी पढ़ेंगे ना। लॉयड और रेड की है ना। इंग्लिश में शेर को लॉयड कहते हैं और चूहे को रेड कहते हैं ना। सबको ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में आप सबको क्वेश्चन भी पूछूंगी ना। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। गुफा में कौन सो रहा था? शेर। अचानक एक चूहा गलती से उसकी नाक पर चढ़ गया और शेर जैसे खतरनाक जानवर को जगा दिया। शेर को खतरनाक होता है ना, चूहे को जगा दिया। शेर को बहुत तेज गुस्सा आया। शेर को बहुत तेज गुस्सा आया। अपने को भी कोई नींद में से जगाए तो अपने को भी गुस्सा आता है ना, वैसे ही शेर को आया। शेर अपने पंजे के नीचे चूहे को कुचलने ही वाला था कि नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर है ना अपने पैर के नीचे पैर को चूहे के ऊपर रखने ही वाला था कि शेर को चूहे पर दया आ गई है ना। शेर ने चूहे पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया शेर। थोड़े दिन बाद में ना वो शेर है ना उसको शिकारी आए और एक जाल में पकड़ लिया। ठीक है, वे रस्सियों में इस कदर उलझा हुआ हिल भी नहीं पा रहा। वो है ना उस जाल में ऐसे फंस गया था कि निकलना चाहता था पर निकला नहीं। बहुत सारी रस्सियां थी, अपने को भी कोई जाल में फंस गए तो अपन नहीं निकल सकते ना। शेर जमीन पर लेट गया और पैर पर सोकर दौड़ने लगा। शेर है ना जमीन पर ऐसे सो गया, मतलब बेहोश हो गया। वो कोशिश करी ना ऐसे जैसे जैसे वो थक गया नेट से निकलने की। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज उठी। वो जोर जोर से चिल्लाया ना कि पूरे जंगल में ऐसे आवाजें आने लगी। समझ में आ रही है क्या? चूहे के कानों तक पहुंच गई। चूहे ना उसके कानों तक शेर की आवाज पहुंच गई। वे दौड़कर मौके पर पहुंचा और शेर ना उसके जाल को अपने दांतों से धीरे धीरे काटने लगा। कौन काटने लगा जाल को? चूहा। जाल में तो जाल को कौन काटने गया था? चूहा। मतलब चूहा है ना शेर को बचाने गया था, उस जाल में से निकालने के लिए गया था। चूहा अपने दांतों से जाल को धीरे धीरे करके काटने लगा है ना। इस प्रकार है ना उसने मतलब बहुत सारे भागों की जो नेट थी ना उसको काट के उसमें से उसको निकाला शेर को और उससे ना शेर की जान बच गई। देखो कितना सा चूहा कितनी बड़ी जाल को काट दिया है ना। काट जानवर होता है ना है ना। जब चूहे को शेर की जान बचेगा तो समझ में आएगा आपको ये कहानी अच्छी लगी। तो उससे उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हर चीज की अपनी कीमत होती है, किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। समझ में आएगा? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देखो छोटा सा चूहा कितने बड़े जाल को काट दिया। तो हम सब अभी छोटे हो ना, आप सब तो धीरे धीरे सब चीज पढ़ोगे ना तो आगे जाके बड़ी एग्जाम पास करोगे ना। समझ में आया ना?